डियर स्टूडेंट्स, उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज की इस कड़ी में हिंदी साहित्य की जो टेस्ट श्रृंखला चल रही है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न अभ्यास प्रश्नों की जो श्रृंखला चल रही है, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज का जो भाग है वो 21वां भाग है। ये आपके लिए टेस्ट है, आपको हल करना है, समय दिया जाएगा, आप सही उत्तर का चयन करें और कमेंट बॉक्स में लिखें और बताइएगा कि कितने आपके सही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 आ रहा है। आज की ये जो टेस्ट श्रृंखला है ये 21वां भाग है और जो पहले के टेस्ट हुए हैं, जो हल करवाए गए हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यानी कि प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले भाग का लिंक आपको मिलेगा, वहाँ से आप पहले के भाग को प्राप्त कर सकते हैं ताकि प्रश्नों की जो श्रृंखला है वो टूटे ना, आपकी जो टेस्ट श्रृंखला है वो मिस ना हो। यहाँ पे जो प्रश्न आ रहा है हमारे पास ये है, रिपब्लिक ग्रंथ के लेखक कौन है? सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, लोजाइनस। रिपब्लिक ग्रंथ किसका? आपका समय शुरू हो चुका है और बताइएगा कि रिपब्लिक ग्रंथ किसका है। सही विकल्प का चयन कीजिए। आपका समय समाप्त हो गया है और रिपब्लिक ग्रंथ के लेखक हैं प्लेटो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन है? त्यागपत्र ये उपन्यास है और इसके लेखक कौन है हमें ये बताना है। और जो विकल्प है उनमें है प्रेमचंद, जैनेन्द्र, जयशंकर प्रसाद, भगवती चरण वर्मा। त्यागपत्र किसका है ये? जल्दी कीजिएगा और साथ ही अपने बाकी फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर करें और मैं चाहूँगी कि आप लाइक करें और यदि चैनल पर नए तो सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि मेरा उत्साह वर्धन हो और मैं आपके लिए इसी तरह और जानकारी लेकर आती रहूँ और अच्छी अच्छी टेस्ट श्रृंखलाएँ लेकर आती रहूँ। त्यागपत्र उपन्यास के लेखक हैं जैनेन्द्र। चलिए अगला देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। कयामाश वध किस ग्रंथ की प्रमुख घटना है? भीष्म देव रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, कुमार रासो। रासो ग्रंथ है सभी। और किस एक ग्रंथ में कयामाश वध का वर्णन आया है कि घटना है? कौन सी घटना कयामाश वध की जो घटना है वो कौन से ग्रंथ में घटी थी, आपको ये बताना है। सही क्या होगा? पृथ्वीराज रासो। चंद्रवरदाई द्वारा रचित रासो ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो। महाकाव्यात्मक ग्रंथ है, हिंदी का पहला महाकाव्यात्मक ग्रंथ पृथ्वीराज रासो और इसमें कयामाश वध की जो घटना है उसका वर्णन है। अगला है, आर्य परिवार की भाषाओं का वर्गीकरण ध्वनियों के आधार पर करने की चेष्टा सबसे पहले किस विद्वान ने सुझाया? फिर से सुनिएगा। आर्य परिवार की भाषाओं का वर्गीकरण ध्वनियों के आधार पर करने की चेष्टा सबसे पहले किस विद्वान ने सुझाई थी? आशकोली, वन बेडके, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, गिलक्राइस्ट। क्या होगा इसका? सोचिएगा और बताइएगा। आशकोली। कौन है? आशकोली। प्रश्न नंबर 20 है आज का। रस सिद्धांत, स्वरूप और विश्लेषण ग्रंथ के लेखक कौन है? गुलाब राय, डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित, डॉक्टर रामानंद तिवारी, डॉक्टर निर्मला जैन। रस सिद्धांत, स्वरूप और विश्लेषण ग्रंथ के लेखक कौन है? ग्रंथ का नाम क्या है? रस सिद्धांत, स्वरूप और विश्लेषण। और इस ग्रंथ के लेखक कौन है? डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित।
वाक्यम रसात्मक काव्यम किस आचार्य का कथन है? किस आचार्य का कथन है ये? आचार्य विश्वनाथ, आचार्य हेमचंद्र, पंडित राज जगन्नाथ, आचार्य कुंतक। वाक्यम रसात्मक काव्यम किस आचार्य का कथन है ये, या किसने कहा था ये? आचार्य विश्वनाथ ने, आचार्य विश्वनाथ। जहां पहला वाक्य उपमेय और दूसरा वाक्य उपमान तथा उनके साधारण धर्मों में बिंब प्रतिबिंब का भाव हो, वह कौन सा अलंकार होता है? और यहाँ पंक्ति दी हुई है अलंकार की। पंगी प्रेम नंदलाल के हमें न भागवत भोग, भावत भोग, मधुप राजपद पाए के भीख न मांगत लोग। परिभाषा भी है, साथ में उदाहरण भी है, और हमें ये बताना है कि अलंकार कौन सा है। पहला पद क्या होना, पहला वाक्य क्या होना चाहिए? उपमेय होना चाहिए। दूसरा उपमान, और उनके जो साधारण धर्म है उनमें बिंब प्रतिबिंब का भाव हो, वहाँ कौन सा अलंकार होता है ये बताना है। और साथ ही उदाहरण है पंगी प्रेम नंदलाल के हमें न भावत भोग, मधुप राजपद पाए के भीख न मांगत लोग। पंक्ति से ही स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ कौन सा अलंकार है, और अलंकार के नाम है यहाँ पे प्रतिवस्तुपमा, दृष्टांत, उपमा, अर्थांतर, न्यास। कौन सा होगा? दृष्टांत होगा, दृष्टांत दिया गया है। ठीक है, दृष्टांत अलंकार का परिभाषा याद कर लीजिएगा और साथ ही उदाहरण के जरिए समझिएगा। अगला है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? इसका सभी को पता है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर या 30 सितंबर को या 2 फरवरी को या फिर 5 अप्रैल को? 14 सितंबर। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है हर वर्ष। अगला प्रश्न आ रहा है, पाश्चात्य काव्य शास्त्र इतिहास सिद्धांत और वाद पुस्तक के लेखक कौन है? पाश्चात्य काव्य शास्त्र इतिहास सिद्धांत और वाद पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर भगीरथ मिश्र, रिचर्ड्स, डॉक्टर नागेंद्र, बाबू गुलाब राय। कौन है इसके लेखक? डॉक्टर भगीरथ मिश्र। निम्न कहानीकारों में किसकी कहानियाँ इंस्टॉलमेंट में संग्रहित है? कहानी संग्रह है इंस्टॉलमेंट, और इसमें कौन से कहानीकार की कहानियाँ संग्रहित हैं हमें ये बताना है। निराला, भगवती चरण वर्मा, भगवती प्रसाद वाजपेयी या फिर पंत। पंत कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। इंस्टॉलमेंट कहानी संग्रह में किसकी कहानियाँ संग्रहित हैं? भगवती प्रसाद वाजपेयी की। यदि अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी करें, और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें, ये मेरा आपसे निवेदन है। रमणीयार्थ प्रतिपादक है, शब्द है काव्यम। आचार्य का कथन, कौन से आचार्य का कथन है? पंडित राज जगन्नाथ का, भामा का, आचार्य विश्वनाथ का या फिर कुंतक का? रमणीयार्थ प्रतिपादक है, शब्द है काव्यम। ये जो कथन है ये आचार्य जगन्नाथ का कथन है, पंडित राज जगन्नाथ का कथन है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? रौद्र रस का स्थायी भाव घृणा है, क्रोध है, आश्चर्य है या फिर हास है? रौद्र, कोई रौद्र रूप धारण कर लेता है ना। कब कोई रौद्र रूप धारण करता है? भयंकर रूप कब धारण करता है? जब किसी को गुस्सा आता है। गुस्से को क्या कहते हैं? क्रोध। तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होगा? क्रोध। निम्न में से कौन सा ग्रंथ आचार्य चिंतामणि का नहीं है? काव्य विवेक, कविकुल, कल्पतरु, काव्य प्रकाश, कवि प्रिया। देखिए
चिंतामणि का ग्रंथ नहीं है, हमें ये बताना है। तो सोचिएगा कौन सा नहीं है, बहुत ही आसान है। काव्य विवेक, कवि कल्पतरु, कविकुल कल्पतरु, काव्य प्रकाश या कवि प्रिया। कौन सा नहीं है? नहीं की तरफ ध्यान देना है आपको। नहीं है, कौन सा नहीं है? कवि प्रिया नहीं है। अब नहीं है तो ये फिर किसका है? काव्य विवेक चिंतामणि का है, कवि कुल कल्पतरु ये भी चिंतामणि का है, काव्य विवेक काव्य प्रकाश ये भी चिंतामणि का है। फिर कवि प्रिया किसका हुआ? चिंतामणि का तो नहीं है फिर किसका ये? आचार्य केशवदास का। केशवदास का ग्रंथ है ये कवि प्रिया। रीतिकालीन कवि है केशवदास, उन्हीं का ग्रंथ है कवि प्रिया। निम्न में से विष्णु संप्रदाय को किस संज्ञा से भी अभिहित किया जाता है? रुद्र संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय, सखी संप्रदाय, पुष्टि संप्रदाय। विष्णु संप्रदाय, विष्णु के का जो संप्रदाय है उससे अभिहित किया गया, नाम दिया गया है, जाना जाता है किसको? कौन से संप्रदाय को? सोच के बताइएगा। रुद्र संप्रदाय। रुद्र संप्रदाय, इसके प्रवर्तक वल्लभ आचार्य हैं और इस रुद्र संप्रदाय को वर्तमान में वल्लभ संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है, वल्लभ संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। और ये विष्णु संप्रदाय, विष्णु के भक्त हैं, विष्णु जी की पूजा करते हैं, कृष्ण भक्त कवि हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? रुद्र संप्रदाय को विष्णु संप्रदाय की संज्ञा से अभिहित किया गया है। अगला और आज की कड़ी का अंतिम प्रश्न है, फ्रायड के मनोविज्ञान से प्रभावित उपन्यासकार हैं यशपाल, उपेंद्रनाथ, अश्क, अज्ञे, नागार्जुन। फ्रायड के मनोवैज्ञानिक प्रभाव से कौन से जो उपन्यासकार हैं हिंदी के वो प्रभावित हैं? कौन है? अज्ञे जी। अज्ञे जो हैं वो फ्रायड से प्रभावित हैं, उन पर, इनके उपन्यासों पर इनका फ्रायड दर्शन का प्रभाव है। तो कितने सही हुए आपके इन क्वेश्चंस में से बताइएगा। और आगे की कड़ी अगली क्लास में लेके आएंगे। तब तक आप उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस पे बने रहेगा, अपना सहयोग साथ स्नेह बनाए रखिएगा। फिर मिलते हैं, आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे।